क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण सी दिखने वाली रेत कभी इतिहास के इतने गहरे रहस्य को अपने भीतर छुपा बैठी हो सकती है। राजस्थान की वही तपती भूमि जहां हर कण में बीते युगों की गूंज सुनाई देती है, वही बसा है एक ऐसा मंदिर जिसे सिर्फ आस्था का केंद्र कहना उसकी महानता का अपमान होगा। हम बात कर रहे हैं सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के भव्य मंदिर की। हारे का सहारा कहे जाने वाले इस देवता का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन उनके पीछे छिपी वह अद्भुत गाथा शायद किसी ने पूरी तरह जानी होगी। यह मंदिर केवल श्रद्धा का स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है, एक चमत्कारिक कहानी का, जो इतिहास और अध्यात्म के रहस्यों को एक साथ पिरोती है। यह वही भूमि है जहाँ एक असुर वंश का प्राणी भगवान के दर्जे तक पहुँच गया था। सोचिए, एक राक्षसी रक्त से जन्मा योद्धा कैसे देवत्व की ऊंचाइयों को छूता है। हजारों लाखों श्रद्धालु जब बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं तो कई कहते हैं कि उन्होंने वहाँ कुछ अलौकिक महसूस किया, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। कोई कहता है कि बाबा ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए, तो कोई कहता है कि उन्होंने वहां अपने जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का समाधान पाया। हर अनुभव में एक समानता है, एक अदृश्य शक्ति का अस्तित्व जो इस स्थान को एक सामान्य तीर्थ नहीं बल्कि एक साक्षात चमत्कारी धाम बनाती है। इस मंदिर की महिमा सीमाओं को लांघ चुकी है। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे सिंदूरी देशों में बसे भारतीयों ही नहीं बल्कि अन्य विदेशी भक्त भी हर साल खाटू श्याम जी के दरबार में निशान लेकर पहुंचते हैं। एक ऐसी भक्ति जो न जाति देखती है, न धर्म, न ही कोई देश। यहाँ एकमात्र जरूरत है सच्ची श्रद्धा और समर्पण की। तो क्या आप तैयार हैं उस अनसुनी दुनिया के द्वार खोलने के लिए? अगर हाँ, तो आइए हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर, जहाँ हर मोड़ पर इतिहास की परछाइयाँ, हर कदम पर भक्ति की दिव्यता और हर क्षण में किसी अदृश्य शक्ति का स्पंदन आपकी आत्मा को छू जाएगा। यह केवल एक यात्रा नहीं होगी, यह आपके विश्वास की परिभाषा बदल देने वाला एक दिव्य अनुभव होगा। क्योंकि खाटू श्याम केवल एक मंदिर नहीं है, वह एक सजीव चमत्कार है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य और श्रद्धा से भरी अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक ऐसा योद्धा भी हो सकता है जिसे भगवान स्वयं कलयुग का अवतार घोषित करे? राजस्थान की सुनहरी रेत के बीचों बीच सीकर जिले में बसा है वह पावन धाम खाटू श्याम मंदिर, जहां हर दिन लाखों श्रद्धालु अपनी आशाओं का दीप जलाने पहुंचते हैं। कहते हैं बाबा श्याम न केवल भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बल्कि उन्हें फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि इस दिव्य शक्ति के पीछे की कहानी महज श्रद्धा का विषय नहीं, बल्कि महाभारत काल की एक ऐसी दास्तां है जो अद्भुत बलिदान और ईश्वरीय वरदान की मिसाल है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खाटू श्याम जी पांडुपुत्र भीम के पौत्र अपने अद्वितीय पराक्रम और भक्ति से श्री कृष्ण का हृदय जीत लेते हैं। इस अपार शक्ति और निष्कलंक समर्पण से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे। लेकिन यह आशीर्वाद यूं ही सहजता से नहीं मिला था। इसके पीछे छिपी है एक ऐसी करुण कथा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा है। यह उद्घोष आपने कई बार सुना होगा, लेकिन हारे का सहारा बनने की मूल कथा जो शौर्य, त्याग और अद्वितीय प्रेम से भरी है, आज हम आपके सामने उजागर करेंगे। यह वही अनसुनी दास्तां है जो महाभारत के विशाल ग्रंथों के भी अनकहे पन्नों में छिपी रह गई थी। कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक षड्यंत्र से। महाभारत के समय कौरवों और पांडवों के बीच चल रही कटुता जग जाहिर थी। दुर्योधन, जिसकी आंखों में पांडवों के लिए केवल घृणा और ईर्ष्या का अंधकार भरा था, अपने भाइयों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से आग्रह किया कि युधिष्ठिर का राज्य तिलक कर दिया जाए, तो दुर्योधन के भीतर आग भड़क उठी। उसने भयभीत होकर पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि युधिष्ठिर राजा बन गए तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों का हो जाएगा और हमें उनके सेवक बनकर रहना पड़ेगा। धृतराष्ट्र, जो स्वयं मोह
और कमजोरी के वशीभूत थे। बोले, वत्स दुर्योधन युधिष्ठिर वंशजों में सबसे योग्य और बड़ा है, राज्य उसी का होना चाहिए। भीष्म और समग्र प्रजा भी उसे ही राजा बनाना चाहती है। मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। किंतु दुर्योधन के हृदय में विद्वेष की ज्वाला इतनी प्रज्वल थी कि वह चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने कहा, पिताजी, यदि आप अनुमति दे तो मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। बस आप पांडवों को किसी बहाने से वाराणवत भेज दीजिए। धृतराष्ट्र की मौन सहमति के बाद दुर्योधन ने अपने षड्यंत्र का जाल बुन डाला। उसने वाराणवत में पांडवों के ठहरने के लिए एक विशेष भवन बनवाया, लेकिन यह कोई साधारण महल नहीं था। यह महल बनाया गया था लाख, चर्बी, सूखी घास और मूछ जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से, जिन्हें तनिक सी चिंगारी भी धधकते ही आग में बदल सकती थी। दुर्योधन का उद्देश्य स्पष्ट था, एक हादसे के बहाने पांडवों को जीवित ही भस्म कर देना, लेकिन नियति ने तो कुछ और ही तय कर रखा था। दुर्योधन का षड्यंत्र गहरा था। उसने पांडवों को एक ऐसे महल में भेजा जो बाहर से तो भव्य प्रतीत होता था, लेकिन भीतर से वह एक भयानक जाल था, लाक्षागृह। धृतराष्ट्र की आज्ञा से युधिष्ठिर, माता कुंती और अपने भाइयों के साथ वाराणवत के लिए रवाना हुए। मार्ग में विदुर ने उन्हें रोका और यह रहस्य का पर्दाफाश किया, दुर्योधन की घातक योजना का। विदुर ने उन्हें सावधान किया कि भवन के भीतर से एक सुरंग खुदवा ले, ताकि आग लगे तो वे सुरक्षित निकल सके। विदुर ने एक विश्वसनीय कारीगर को उनके पास भेजने का वादा भी किया। वह दिन भी आया जब पुरोचन ने अपनी कुटिल इरादों को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन पांडवों ने पहले ही अपनी योजना बना ली थी। उस दिन उन्होंने गांव के ब्राह्मणों और निर्धनों के लिए एक भव्य भोज आयोजित किया। रात के अंधकार में जब पुरोचन गहरी नींद में था, तब भीम ने उसके कक्ष में आग लगा दी। देखते ही देखते लाक्षागृह धक उठा। भीष्म अग्निकांड में पुरोचन, उसकी भीलनी पत्नी और उनके बेटे जलकर भस्म हो गए। हस्तिनापुर में जब इस दुर्घटना का समाचार पहुंचा, तो पूरी राजधानी शोक में डूब गई। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने भी पाखंडपूर्ण विलाप किया। उन्होंने पुरोचन तथा भीलनी के जले हुए शवों को पांडवों का शव मानकर उनका अंतिम संस्कार भी करवा दिया, पर वास्तविकता कुछ और ही थी। पांडव विदुर द्वारा निर्मित सुरंग से बचकर निकल चुके थे और हिंडनी नदी के किनारे पहुंच चुके थे, जहां विदुर ने उनके लिए एक गुप्त नौका की व्यवस्था की थी। नदी पार कर वे घने जंगलों में प्रवेश कर गए, उन अनजानी राहों पर जहां उनका सामना नए अध्यायों से होने वाला था। उसी जंगल में राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा का निवास था। हिडिंब अपनी बहन को जबरन मानव मांस लाने के लिए मजबूर करता था। रात के अंधेरे में जब सभी पांडव विश्राम कर रहे थे, भीम चौकसी कर रहे थे। हिडिंबा अपने भाई के आदेश पर मानव शिकार के लिए आई, लेकिन भीम को देखकर वह मोहित हो गई। प्रेम की भावना से प्रेरित होकर हिडिंबा ने अप्सरा का सुंदर रूप धारण किया और भीम के समीप पहुंची। अचानक ही हिडिंब वहां आ गया। भीम और हिडिंब के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। शक्ति और पराक्रम का यह संग्राम अंततः भीम की विजय के साथ समाप्त हुआ और हिडिंब मारा गया। युद्ध समाप्त होते ही हिडिंबा अपने वास्तविक रूप में आई और भीम को विवाह का प्रस्ताव दिया। भीम ने पहले तो राक्षसी वंश का हवाला देकर मना किया, किंतु जब हिडिंबा माता कुंती के समक्ष पहुंची और अपना प्रेम निवेदन रखा, तब माता ने उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी। भीम हिडिंबा के साथ तब तक रहेंगे जब तक उनके बीच संतान का जन्म नहीं होगा। हिडिंबा ने शर्त को स्वीकार कर लिया। फिर भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ और वे जंगल में एक साथ रहने लगे। समय के साथ उनके पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। घटोत्कच अपने पिता भीम की भांति वीर और पराक्रमी निकला। समय के साथ घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मूरा की पुत्री अहलावती से हुआ, जिसे मोरवी और कांतिका के नाम से भी जाना जाता है। इस युगल के दो पुत्र हुए, अंजन पर्वा और बर्बरिक। बर्बरिक बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा का धनी था। उसकी माता अहल्यावती ने उसे शास्त्र, शस्त्र और गहन विद्याओं का प्रशिक्षण दिलवाया। माता के आशीर्वाद से प्रेरित होकर बर्बरिक ने कठिन तपस्या के लिए भगवान शिव का आह्वान किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3
ऐसे अमोघ बाण प्रदान किए जो संपूर्ण सेना का विनाश कर पुनः तर्कस में लौट सकते थे। बर्बरिक अब अपार शक्ति का स्वामी बन चुका था। समय चक्र ने करवट ली। कौरवों और पांडवों के बीच महासंग्राम की तैयारी होने लगी। इसी समय बर्बरिक ने भी युद्ध भूमि में अपने योगदान का निश्चय किया, एक ऐसे निर्णय की ओर बढ़ते हुए जो स्वयं इतिहास की दिशा बदलने वाला था। बर्बरिक को नियति ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए भेजा था, लेकिन उनके भीतर एक और वचन की अग्नि सुलग रही थी। वह वचन जो उन्होंने अपनी माता से लिया था कि वे सदैव उसी पक्ष का साथ देंगे जो युद्ध भूमि में हार की ओर अग्रसर हो। यही वचन आगे चलकर उन्हें हारे का सहारा बनाएगा और उन्हें कलयुग में श्याम नाम से पूजित कराएगा। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरिक यदि युद्ध भूमि में उतरे तो केवल 3 बाणों से ही पूरी सेना का नाश कर सकते हैं, लेकिन उनका वचन पांडवों के लिए संकट बन सकता था। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में बर्बरिक से भेंट की। उन्होंने पूछ लिया, वत्स तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने सरलता से उत्तर दिया, मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ अपने कर्तव्य का पालन करने। श्री कृष्ण ने फिर उनसे उनकी वीरता का परिचय मांगा। बर्बरिक ने एक ही बाण से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय उस एक पत्ते के जिसे श्री कृष्ण ने चुपचाप अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। लेकिन बर्बरिक की दृष्टि तेज थी। उन्होंने निवेदन किया, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटाइए, अन्यथा मेरा बाण आपका चरण भी भेद देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पेड़ हटा लिया। उनके बाद श्री कृष्ण ने उनसे एक वरदान मांगा और मांगा गया वरदान था शीश दान। बर्बरिक बिना हिचके सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने यह आग्रह किया कि वरदान मांगने वाले को वे उसके वास्तविक स्वरूप में देखें। श्री कृष्ण ने जब अपने दिव्य रूप का दर्शन दिया तो बर्बरिक का मस्तक श्रद्धा और समर्पण के साथ रणचंडी को समर्पित कर दिया गया। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही स्वरूप में पूजे जाओगे, तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति वास करेगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे और जब तक पृथ्वी, चंद्र, सूर्य और नक्षत्र रहेंगे तुम श्री श्याम के रूप में भक्तों के आराध्य बने रहोगे। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक को अमृत से सिंचित किया और उसे अमृत प्रदान किया। मस्तक को ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उसने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध का निर्णय भी उसी मस्तक के साक्ष्य पर आधार था। इसके बाद युद्ध समाप्ति के पश्चात बर्बरिक श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। यही था वह अद्भुत सफर जो बर्बरिक से प्रारंभ हुआ, 3 बाणधारी से हारे का सहारा बना और अंततः खाटू श्याम के रूप में देवत्व को प्राप्त हुआ। तो मित्रों, यही थी खाटू श्याम मंदिर की वह रहस्यमय, चमत्कारी और श्रद्धा से भरपूर कथा जो बर्बरिक से शुरू होकर आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। क्या आप कभी खाटू श्याम मंदिर गए हैं? अगर हाँ तो कितनी बार? और अगर नहीं गए तो क्या आप इस दिव्य नगरी की यात्रा पर जाना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको आज की यह कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री खाटू श्याम जी की गूंज होनी चाहिए और आपके अपने भक्ति वाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप हमारी और आने वाली कहानियाँ सबसे पहले सुन पाओ। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और नई रहस्यमयी और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।